प्रतापगढ़ कभी राजा रजवाड़ों और रियासतों का गढ़ रहा। यूं समझ लीजिए यहाँ की मिट्टी, माहौल, मिजाज के मूल में ही अक्खड़पन और मनमानेपन का राज है। कोई कितना भी दावा कर ले, देश से राजशाही खत्म हो गई, लेकिन यहाँ के एक हिस्से में अभी एक राजकुमार का राज चलता है। कहते हैं यहाँ उसकी मर्जी के बगैर ना यहाँ सत्ता चलती है और ना यहाँ पत्ता हिलता है। राजनीति के अपराधीकरण के सबसे मजबूत किले के इस राजकुमार का नाम है रघुराज प्रताप सिंह। दुनिया के लिए ये राजा भैया है। जी हाँ, ये वही राजा भैया हैं जिनकी दास्तान दिलचस्प है लेकिन दहशत से भरपूर। कुंडा का नाम लेते ही लोगों के जुबान पर खामोशी छा जाती है, क्योंकि वहां राजा भैया का खौफ हमेशा बरकरार रहता है। राजा भैया के लिए एक लाइन कही जाती थी। कहा जाता था कि जहां कुंडा की सीमा शुरू होती है, वहां से राज्य सरकार की सीमाएं समाप्त हो जाती हैं। राजा भैया को तूफान सिंह के नाम से भी जाना जाता था। उन्हें घुड़सवारी का बहुत शौक है। एक बार घोड़े से गिरने के कारण उनकी 2 पसलियां भी टूट गई थी। 1943 के विधानसभा चुनाव से राजा भैया ने राजनीति में कदम रखा था और तभी से वह लगातार विधायक हैं। एक बार जब यूपी में विधानसभा चुनाव हो रहा था तो उनके खिलाफ प्रचार करने के लिए सूबे के तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह खुद कुंडा पहुंचे थे, जहां कल्याण सिंह ने अपने भाषण में कहा था, गुंडा विहीन कुंडा करो, ध्वज उठाए 2 हाथ। लेकिन इसके बावजूद कुंडा से बीजेपी उम्मीदवार राजा भैया के सामने बुरी तरह से चुनाव हार गया था। इसका नतीजा ये हुआ कि चुनाव में राजा भैया को गुंडा बताने वाले सीएम कल्याण सिंह ने उन्हें अपने मंत्रिमंडल में शामिल कर दिया था। आगे चलकर राजा भैया ने भी अपनी वफादारी खूब निभाई। हालांकि बाद में मायावती की बसपा सरकार सत्ता में आ गई और मायावती ने अपने शासनकाल में ही राजा भैया पर पोटा कानून लगा दिया था, जिसके तहत उन्हें जेल भेज दिया गया था। 2003 में ही मायावती सरकार ने भदरी में उनके पिता के महल और उनकी बेटी कोठी पर भी छापेमारी करवाई थी।